हे लवली यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो बहुत दिन पहले का है, मतलब कि नवरात्रि का है। नवरात्रि में क्लीनिंग हुई थी ना घर की, तब मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा शूट किया था, जो कि 3 या 4 5 दिन का ये मर्ज किया हुआ है। तो इसमें मेरे जो ड्रेस आपको चेंज दिखेंगे, तो आप मत ये बोलिएगा कि दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करती है, क्योंकि एक व्लॉग में ना, छठ के व्लॉग पे जो था, सुबह से लेके रात तक 2 3 4 बार मैं ड्रेस चेंज कर ली थी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप एक वीडियो में कितनी बार अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। तो वो पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो था, तो उसमें तो बहुत सारे नियम थे ही, तो इस करके मुझे चेंज करना पड़ा। दिन में 2 बार 3 बार नहाना पड़ता है, छठ का बहुत ज़्यादा नियम हो जाता है। लेकिन ये वीडियो जो है ना, 3 4 दिनों का है। सो इसमें चेंज अगर दिखे ना, मेरी ड्रेस वगैरह, वैसे ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ 2 ही है। तो आप वैसे कुछ बोलना मत। तो कुछ खेबे नहीं कर रोकल भर दिन एगो सेब देख लिया खाली खा एगो कौन चीज है पंजीरी टाइप लड्डू था, हाँ, ड्राई बस। फ्रूट्स का लड्डू। वहाँ खैने रात भर रह गलो, हम तो 6 बजे यहाँ से जेबे कैलिए हैं। ओना मिले छे ताकत हमें साला 4 गो 5 गो रोटी खाए थे। फिर भी देख लो, सुबह शाम खाना तीनों टाइम बन जाता है, नहीं तो और सब ना पड़ी रहेगी। व्रत रखा है तो कुछ करना ही नहीं है। हस्बैंड जी को टिफिन बना कर दे दी, चले गए ड्यूटी। बच्चों की तो स्कूल बंद है, तो उतना टेंशन नहीं हुआ। तो सोची रूपम आएगी तो बना देगी। तो गाइस, इस समय ना नवरात्रि चल रहे हैं, और मैंने नवरात्रि में ही क्लीनिंग करवाई थी, क्योंकि घर में कलश की स्थापना और अखंड ज्योत तो जली नहीं थी। तो इस करके मुझे लगा कि जब ऐसा कुछ काम नहीं है तो घर की क्लीनिंग करवा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाएगा। तो इस करके मेरी जो हेल्पर है और 2 लोग मिलकर जो है ये घर की पूरी सफाई हुई है। मैंने सोचा था ना कि आराम से हो जाएगी और मैं आराम से बैठ कर अपनी स्टडी कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे साथ में लगना ही पड़ा। 4 दिन 5 दिन लगे थे, तो 5 दिन मुझे लगना पड़ा, और 5 दिन मेरी कुछ भी स्टडी नहीं हो पाई। और नवरात्रि के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो लड्डू आप देख रहे हो ना, ये एक लड्डू खाकर ही मैं रह गई थी। मैं फ्रूट्स खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ठंडी होती है और मुझे थोड़ी सी जो है खांसी वगैरह की दिक्कत है ना, तो इस करके मैंने फ्रूट्स नहीं खाया था। सिर्फ ये एक लड्डू और पानी और थोड़ी सी चाय में लेती थी बस। तो ये नीचे का रूम है, और आप विश्वास करो कि ये सारी चीज़ें ना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये शंखा पोला है, जो कि मदर इन लॉ हमेशा पहन कर रखती थी, उनके हाथ में ये हमेशा रहता था। मुझे भी उन्होंने ख़रीद के दिया था, लेकिन कहाँ है, एक तो टूट गया था और दूसरा कहाँ है पता नहीं। और इनको ना, मेरे हस्बैंड को शंखा पोला अच्छा नहीं लगता, मुझे भी इतना पसंद नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, और मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कहाँ 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 है। तो वो तो बहुत अच्छे से इस बार सफाई हुई है ना, तो ये सब भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं देखने को। और जो चीज़ रखने वाला है वो मैं रख रही हूँ, जो हटाने वाला है वो पापा को दिखा कर हटा रही हूँ, ताकि बाद में पूछे ना कि ये सामान कहाँ गया, वो सामान कहाँ गया। क्योंकि इस घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसका कभी ना कभी यूज़ हो ही जाता है। और गांव का तो आपको पता ही है कि किस हिसाब से घर होता है, किस हिसाब से सामान होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोर रूम नहीं है, इस करके सामान ना बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ा रहता है। मुझे लगा चूहा ये मैया देखो उसको, वो भी भाग रही है। तो मैंने चिल्ले लोग के चूहा में बच्चा जरूर हुआ। बेटा मुझे लगा चूहा है। तो चूहे से किसे डर लगता है, छोटी वाली चूहिया से डर नहीं लगता, लेकिन वो जो बड़े वाले जो चूहे होते हैं ना, मुझे उसको देखती हूँ ना, उनको बड़ी घिन आती है। और वो छिपकली, 2 चीज़ों से ना मुझे बड़ी नफ़रत है, लेकिन ये दोनों चीज़ इस घर में बहुत ही ज़्यादा है। चूहे ने इतना तबाह किया हुआ है ना, आपको मैं बीच बीच में वीडियो में दिखाई देती कि देखो चूहे ने क्या किया, तो बस वही हाल है। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि मुझे कहीं जाना था, इस करके मैं थोड़ी सी तैयार श्यार हुई थी। आप ये मत सोचना कि क्लीनिंग इतना तैयार होकर कौन करता है, मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं रेडी शेडी हूँ। और मैं गई नहीं, थोड़ा सा कैंसिल हो गया जाना। तो मुझे लगा कि अब टाइम क्यों ख़राब किया जाए, क्लीनिंग में लगते हैं। तो
चाय मैंने पी, रूपम की मम्मी भी पी और मैं भी पी। और मेरा गला थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी चढ़ेगी, मौसम चेंज होगा, मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ का हाल देख लो क्या है मेरे पूरे घर का। टेबल पे चेयर, चेयर पे टेबल, इस तरह से रख के ना छत पे जो पंखे वगैरह साफ़ किए गए, क्योंकि जो दीवार है ना नॉर्मली 10 फीट की होती है, ये 15 फीट की दीवार है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा टेबल पे टेबल रख के क्लीनिंग करनी पड़ी, और सफाई काफ़ी अच्छे से हो गई थी। गर्म पानी में सरफ, सोडा, नींबू ये सब डाल कर अच्छे से रगड़ा गया था, मतलब बहुत अच्छे से हो गया। और जो चीज़ें मुझे संभाल के रखने वाली हैं वो तो मुझे ही रखनी है, क्योंकि मेरे पास जो दशावतार है ना, जब हस्बैंड गए थे हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ से लेकर आए थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो ना और वो मैं बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाला पोर्शन है मैंने ही साफ़ किया था, मैंने कहा मैं ही साफ़ करती हूँ। और रूपम उधर ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए था वो मुझे देती गई। तो इस तरह से पूरा दिन लग जाता था, जैसे 8 बजे आना और फिर 6 बजे जाना, दोनों जो है 6 बजे जाते थे। पूरा दिन नॉन स्टॉप काम होता रहता था। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना दिवाली पे साफ़ करने के लिए कि आदमी परेशान हो जाता है। और यहाँ ड्रेसिंग टेबल, मेकअप शेकअप तो कुछ करना नहीं, लेकिन सामान ढेर सारा। तो मेरे पास ऑयल ज़्यादा है, परफ्यूम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे परफ्यूम का भी शौक़ बहुत ज़्यादा है। और ऑयलिंग तो अपने हेयर के लिए मैं 4-5 ऑयल में हमेशा रखती हूँ। नारियल तेल हो गया, जैतून का तेल, बादाम का तेल, अरंडी का तेल, तिल का तेल, बहुत सारे ऑयल होते हैं मेरे पास, हेयर ऑयल। सो इसी तरह से सफाई चली है घर की, और 2 दिन की सफाई और है। तो ये है कुछ मेरे घर का हाल, सामान कैसा रखा हुआ है। और यहाँ पर ना मैं खिड़की साफ़ करने लग गई, क्योंकि 3 बज रहा था, लंच का टाइम हो रहा था, और मैंने दोनों को लंच करने के लिए ऊपर भेज दिया, क्योंकि सुबह से फिर दोपहर में भूख भी तो लग जाती है ना। मैंने व्रत रखा तो मेरे चक्कर में कोई और भूखा क्यों रहे, तो मैंने खाना खाने के लिए ऊपर भेज दिया। और यहाँ पे खिड़की थी, जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही 2 जो विंडो है ना मैंने साफ़ करी अच्छी तरह से, क्योंकि टाइम होता जा रहा था। और काफ़ी जो है नीचे के खिड़की दरवाजे 2-3 और बचे थे, और मेरा था कि आज ही ये पूरा कंप्लीट कर देना है, क्योंकि मैंने ना दिन को जोड़ के रखा था कि इतने दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही काम करवाया है, नहीं, मतलब दिन के हिसाब से पापा हर बार दे देते हैं, चाहे कोई भी हो। पूरा दिन लग जाता है किसी का भी आपके घर में, तो ऐसे ही पापा काम नहीं करवाते हैं हर बार। एक दिन का 2 जने थे ना, तो 2 जने के हिसाब से दिया गया है। सो इस करके मम्मी इधर कर रही है खिड़की, और सारा पोंछ ले तो फटाफट सरफ से। हाँ, गीला कपड़े से पोंछ लेना, सरफ से क्या पोंछेगी, साफ हो जाएगा, ज़्यादा गंदा नहीं। हाँ मम्मी तो आज के दिन ना पूरा अंधेरा हो गया था, जो शाम के 7 बज गए थे, लेकिन ऊपर का जो भी काम है पूरा कंप्लीट हो गया था। और नीचे का जो सीढ़ी के नीचे था, खिड़की 2-3 थे, और ऊपर के जो भी थे मैंने आज ही पूरा का पूरा लग के, मैं भी साथ में लग के ख़त्म करवा दी कि मैं नहीं अब और नहीं। दिन जैसे जैसे सफाई करते जाओ ना, दिन एक एक बढ़ता जाता, तो दिमाग भी ख़राब होता है कि घर कब साफ़ होगा। तो ये बारिश पड़ रही थी ना, तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है, तो इसी पानी से पूरी छत साफ़ कर देते हैं, क्यों नल का पानी वेस्ट करना है। मोटर चलाएंगे, बिजली बिल भी उठेगा, ऊपर से पानी रोड पे भी जाएगा। तो बारिश का पानी है, रोड पे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉक्सी ने ना बिल्कुल मुझे सफाई करने नहीं दी, मुझे रगड़ने ही नहीं दिया छत को। और मुझे ऊपर से डर भी लग रहा था कि अगर हस्बैंड देख लेंगे कि गीले कपड़े में बारिश में भी ये छत साफ़ कर रही है, और अगर तबीयत ख़राब हुई ना तो मेरी तो बैंड बज जाएगी।
लेकिन टचवुड तबीयत ख़राब मेरी नहीं हुई थी। मैं फटाफट नीचे गई, कपड़े चेंज की, क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड आ चुके थे। नीचे गई, कपड़े चेंज करी और मैं ना कंबल ऐसे लपेट ली थी ताकि शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए। कंबल लपेटने का सीज़न नहीं था, फिर भी मैं लपेट के बैठ गई थी। तो चलिए गाइज़, ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटी भी टन से जरूर बजा दीजिएगा। लव यू, बाय।